हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। टुडे हम लोग स्टडी करेंगे 35 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दैट मोस्टली रिलेटेड टू द इन्वायरमेंटल कंसर्न टॉपिक्स एंड फ्यू आर डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप इन इंडिया। ठीक है, तो लेट स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1। इन विच आर द फॉलोइंग इज ए नॉट ए जैद क्रॉप। अभी जस्ट हमने एक दिन पहले लेक्चर डाला है डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप ऑफ इंडिया, जो वहीं से ड्राइव्ड क्वेश्चन है। ठीक है कि इनमें से कौन सी क्रॉप जैद क्रॉप नहीं है। बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं और इसका बहुत सारे फीचर्स पे तो हम बात कर सकते हैं, मगर एग्जाम्पल्स हमें रटना पड़ेंगे। कहीं ना कहीं हमें ध्यान रखना पड़ेगा। जो लोग एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से हैं या फार्मिंग सिस्टम उनके घर में होता है तो वो तो आइडिया कर सकते हैं इस बारे टॉपिक पे कि जैद क्रॉप क्या होती हैं या किस क्रॉप का सीजन क्या होता है। ठीक है, तो देखिए इन विच आर द फॉलोइंग इज नॉट ए जैद क्रॉप। ग्रीन वेजिटेबल्स, ए पम्पकिन्स, सी गार्ड्स एंड कॉटन। तो आप देख रहे हैं कि इसमें एक सिमिलरिटी है, वेजिटेबल डाइकॉट, पम्पकिन्स भी डाइकॉट, गार्ड भी डाइकॉट और कॉटन भी डाइकॉट। ठीक है, मगर आप इनमें एक बात देख रहे हैं कि ये तीनों जो होती हैं एक स्पेसिफिक सीजन, वेजिटेबल तो हर टाइम चलती रहती है, पम्पकिन्स और गार्ड एक स्पेसिफिक कंडीशंस में ग्रो करते हैं, एक स्पेसिफिक टाइम ठीक है, जो आपने देखा होगा कोई फेज नहीं होती, बल्कि जो गर्मी स्पेशली जो भरपूर गर्मी होती है जिस टाइम उस टाइम ही चलती हैं। गार्ड जो खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूज उसमें आते हैं वो क्रॉप्स होती हैं। और ग्रीन वेजिटेबल भी इन्हीं के साथ आती है। उस टाइम इनका भी नंबर काफ़ी बढ़ जाता है, थोड़ा सा नॉर्मल कंडीशन के टाइम से अलग। ठीक है, तो ये जो क्रॉप होती हैं ये जैद क्रॉप कहलाती हैं। ठीक है, जैद क्रॉप का कोई स्पेसिफिक सीजन नहीं होता, ये मार्च के बाद ग्रो करी जाती है। और इस तरीके से इसमें जो एक क्रॉप है कॉटन, इसमें आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि नहीं है, तो आप दूसरी वाली को आइडेंटिफाई कर सकते हो कि जो जैद क्रॉप नहीं है। जैसे आपको पता है क्लियर कि कॉटन जो है वो आपकी एक खरीफ क्रॉप आती है। खरीफ क्रॉप कौन सी होती है? जो रेनी सीजन के दौरान ग्रो कराई जाती है। ठीक है, जैसे कि राइस, पैडी जिसे हम बोलते हैं उसके साथ। तो इस तरीके से आपको आइडेंटिफाई करना है, तो इस तरीके से हम आंसर निकाल सकते हैं कि हम नाट को क्लियर कर लें। पम्पकिन्स गार्ड, इसमें बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, पम्पकिन्स में, गार्ड्स में। ग्रीन वेजिटेबल का बोलना कि मतलब बहुत सारी वेजिटेबल्स होती हैं। पर कॉटन का मतलब क्या है? कॉटन इज़ कॉटन। ठीक है, तो इसमें से ये जो है खरीफ क्रॉप है, ये जैद क्रॉप नहीं है, तो करेक्ट आंसर है गाइस डी। अभी क्लियर हो जाएंगे। बहुत सारे क्वेश्चन इसी तरीके से हैं इसमें। देखिए इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ रबी क्रॉप। देखिए रबी क्रॉप कौन सी हैं? जो विंटर क्रॉप होती हैं, जो जाड़ों में ग्रो करती हैं। ठीक है, तो और ये रबी का जो टर्म होता है, ठीक है, इसे अरबिक में स्प्रिंग बोला जाता है, तो स्प्रिंग क्रॉप्स भी इसे कहते हैं। ठीक है, दूसरा जाड़ों में बारिश कम होती है और बारिश की जैसे ठंड होती है ना, तो बारिश की पानी की रिक्वायरमेंट जो होती है प्लांट्स को कम होती है, तो इस समय लेस अमाउंट ऑफ इरिगेशन रिक्वायर्ड। ये बात भी इनका फीचर्स हो गया रबी क्रॉप का कि जाड़े की क्रॉप में पानी कहाँ जाते देना पड़ता है। उसके बाद जाड़ा बोले तो विंटर सीजन क्रॉप्स, तो विंटर सीजन भी क्रॉप्स इन्हीं को बोलेंगे। ठीक है, लास्ट पॉइंट है कि इट इज़ जनरली सोन इन जून। अब जून में अगर ग्रो करेंगे तो सिंपल सी बात है, जून की 15 जून से हम अपने यहाँ इंडिया में रेनी सीजन को मानते मानसून आ जाता है, तो ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है जाड़ा? तो ये जो है आपका, ये करेक्ट आंसर इसका जो ऑप्शन है कि इज़ नॉट ए फीचर, तो ये फीचर नहीं है। तो यहाँ पे आंसर यही सही है इसका डी, इट इज़ सोन इन जून। जून में सोन नहीं करी जाती, ये तो अक्टूबर में सोन की जाती है। ठीक है, बाकी तीनों फीचर की विंटर क्रॉप्स, रबी क्रॉप्स होती हैं। ठीक है, लेस अमाउंट ऑफ एरीगेशन रिक्वायर्ड, ये भी करेक्ट है, जाड़े में पानी की ज़रूरत कम होती है। आल्सो कॉल्ड स्प्रिंग क्रॉप, हमने बता दिया, रबी को इन अरेबिक में स्प्रिंग भी बोला जाता है, तो ये स्प्रिंग क्रॉप भी कहलाती है। तो करेक्ट आंसर गाइस है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच आर द फॉलोइंग इज नॉट ए रबी क्रॉप। इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है कि रबी क्रॉप नहीं है। तो पहले रबी क्रॉप कौन सी, पहले ये आइडिया करते हैं। अब इसका देखिए इतने सारी क्रॉप को हम ध्यान नहीं रख सकते, तो इसमें थोड़ा सा कोड बना लें इनका, कौन कौन सी रबी है, कौन सी जैद है। जैद को तो स्पेसिफिक बता दिया, जो इसमें हमने बताया ना, गार्ड, पम्पकिन, स्क्वैश वगैरह जो आते हैं ये पम्पकिन। इस तरीके से रबी की भी कुछ स्पेसिफिक है, जैसे आप बात करिए तो वीट बहुत ज़्यादा रबी, और जो लेग्यूमिनस क्रॉप होती है कुछ, अब सब नहीं लेग्यूमिनस, जैसे चना हिंदी में हमने कहा, चना मतलब चिकपी, तो ये 4th वीक ऑफ अक्टूबर, इस तरह अक्टूबर जो होता है वीट भी लगाया जाता है, तो रबी क्रॉप्स हैं। ठीक है, अब खरीफ की बात आए तो ये बिल्कुल बरसात की जो सीजन होती है उसमें ग्रो करी जाती है, जैसे कि धान, उसके साथ दूसरी चीज़ें आती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बात करना है कि रबी क्रॉप नहीं है। तो देखिए ग्राम बिल्कुल रबी क्रॉप, प्योर रबी क्रॉप है। आप आपने देखा होगा गन्ना काटने के बाद गेहूँ बोए जाते हैं, ऐसे हिंदी में देख बताता हूँ आपको कि कुछ लोगों को अगर गन्ना करना होता है तो अपना गन्ने को जल्दी काट कर देते हैं और उसमें गेहूँ कर दी जाती है। तो गन्ना और गेहूँ का साथ पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अच्छा बाकी ये ओट, बार्ले और जौ, ये जो भी हैं ये सब जो हैं रबी क्रॉप हैं, मगर शुगर केन रबी क्रॉप नहीं है, क्योंकि जो गन्ना है वो कट करने के बाद ही फील्ड में गेहूँ लगाए जाते हैं। इसका मतलब एक जो है अल्टरनेट। ठीक है, अल्टरनेट का मतलब हुआ कि एक के बाद दूसरा आएगा, तो ये इससे पहले की सीजन में शुगर केन ग्रो कर जाता है, उसके कटिंग के बाद आता है ग्राम।
ठीक है। या दूसरा जो गेहूँ और ग्राम एक ही बात हुई, क्योंकि ग्राम की सीज़न और गेहूँ की सीज़न दोनों जाड़ों में है, ठीक है। तो शुगर केन यहाँ पे रबी क्रॉप नहीं है, ठीक है। तो आंसर कौन सा करेक्ट है यहाँ पे? 4 का या 3rd का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन विच आर द फॉलोइंग इज ए फीचर ऑफ खरीफ क्रॉप। खरीफ क्रॉप का फीचर कौन से हैं इसमें? देखिए, नीड मल्टीपल टाइम ऑफ इरिगेशन, बिल्कुल सही बात है। खरीफ क्रॉप मतलब बारिश की क्रॉप जो होती है, ठीक है, जो बरसात में। तो अगर बरसात का मतलब है कि मल्टीपल टाइम अगर बारिश हो रही है तो इसका मतलब क्या, अगर ये बारिश ना हो बारिश के सीजन में तो क्या फार्मर करता है, उसको बार बार पानी लगाना पड़ता है फील्ड में, ठीक है। तो बारिश का होना भी मल्टीपल टाइम ऑफ इरिगेशन को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, सोर एंड मानसून टाइम, बिल्कुल सही है कि मानसून के टाइम में बुआई करी जाती है, ठीक है। और इट इज़ समर और मानसून क्रॉप। इन्हें खरीफ को, देखो खरीफ जो होती गर्मी की होती है तो समर इस तरीके से हो गया। मानसून वही बात आती है खरीफ को, अरबिक में मानसून, ठीक है। तो ये मानसून क्रॉप हो गई। तो ऑल ऑफ द अबव इज ट्रू। तो यहाँ पे सब कुछ बातें सही है कि नीड मल्टीपल टाइम ऑफ इरिगेशन, सोन एट मानसून टाइम, और इज समर और मानसून क्रॉप। तो मानसून क्रॉप, समर क्रॉप और खरीफ क्रॉप एक ही बात होती है, ठीक है। तो गाइस आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच आर द फॉलोइंग केमिकल्स यू काजेज बोन कैंसर एंड डिजनरेशन ऑफ टिश्यूज। ये भी एक ऑथेंटिक क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है कि बोन का कैंसर, हड्डी का कैंसर और टिश्यू का डिजनरेशन कौन सा केमिकल करता है। ये इनऑर्गेनिक होते हैं, ठीक है, जैसे आयोडीन, कैल्शियम, इनकी डिफरेंट फॉर्म्स जो होते हैं, इनके आइसोटोप्स, उनकी बात करते हैं। तो इसमें आप देखो स्ट्रॉन्शियम का नाम बहुत आता है। स्ट्रॉन्शियम 90 जो होता है वो बोन कैंसर काज करता है, तो ये सब ध्यान रखें गाइस, स्ट्रॉन्शियम 90। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मॉसेस आर इंडिकेटर ऑफ। देखिए मॉस होता क्या, पहले तो ये क्लियर करें कि मॉस क्या होता है, ठीक है। मॉस होता है जो हमारे ब्रायोफाइट्स हैं वो 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे जो उनका प्रिमिटिव ग्रुप है वो मॉस कहलाता है, उसके बाद आते हैं लिवरवर्ट्स, ठीक है। तो ब्रायोफाइट जो होते हैं वो एम्फीबिया ऑफ द प्लांट किंगडम कहलाते हैं, और वो 2 ग्रुप में डिवाइड करे गए हैं, मॉसिस एंड लिवरवर्ट। मॉसिस उसके प्रिमिटिव, मतलब प्रिमिटिव ब्रायोफाइट जो होते हैं वो मॉसिस कहलाते हैं, ठीक है। तो एयर पोल्यूशन को इंडिकेट करते हैं, वाटर पोल्यूशन को इंडिकेट करते हैं, रेडिएशन पोल्यूशन एंड सॉइल पोल्यूशन को इंडिकेट करते हैं। तो सॉइल से इनका कोई कंसर्न नहीं होता है, न वाटर, रेडिएशन से कोई। ये एयर पोल्यूशन के इंडिकेटर्स होते हैं, एयर की क्वालिटी को ये मतलब उसे रिस्पॉन्स करते हैं। तो 6th क्वेश्चन का है ए, ठीक है, एयर पोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिप्पालूस इज कंसर्न विद विच टर्म। हमने बताया था क्वेश्चन में, हमारा लेक्चर देखिए कल का जो है सीजनल क्रॉप के बारे में जो है, डिफरेंट क्रॉप्स ऑफ इंडिया। तो हिप्पालूस एक आईबीएस साइंटिस्ट थे, बल्कि जो होते नहीं मौसम विज्ञानी, मेट्रोलॉजिस्ट, और इन्होंने एक टर्म दिया था मानसून, ठीक है, ये ध्यान रखना है, मानसून टर्म इन्होंने दिया था हिप्पालूस ने, जो अरबिया थे। इन विच आर द फॉलोइंग इज नॉट ए खरीफ क्रॉप। फिर ये वैसे ही क्वेश्चन है, खरीफ क्रॉप आइडेंटिफाई करना है। खरीफ मतलब जो बारिश वाली क्रॉप है, मानसून क्रॉप है, वो कौन सी नहीं है। देखिए हमने बताया ना, धान सबसे बेस्ट रिप्रेजेंटेशन है खरीफ क्रॉप का। इसके बाद ये जो अनाज होता है, मिलेट्स एंड पिरामिड्स, और पैडी भी अनाज होता है, तो ये सब एक ही ग्रुप के हैं। इसमें पोटैटो जो है वो नहीं होता है, ठीक है। पोटैटो आपका दूसरी कैटेगरी का है, रबी क्रॉप है, ठंड में होता है, जब पाला वाला बहुत पड़ता है उस टाइम एक क्रॉप तैयार होती है फील्ड में हमारे। और जो पाला होता है, मतलब जैसे हम ओस बोलते हैं हिंदी में, कोहरा, वो इसके लिए बहुत फेवर करता है पोटैटो क्रॉप को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच इज़ नॉट ट्रू अबाउट द मानसून ऑफ इंडिया। मानसून जो होता है इंडियन जो आता है, उसके बारे में कौन सी बात सही नहीं है, ये आपको आइडेंटिफाई करना है। इंडियन मानसून ओरिजिनेट ओवर द ऑस्ट्रेलिया, सही बात है, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर ओरिजिनेट होता है इसके। जो इंडियन मानसून स्टार्टेड 25 जून, ये भी बात सही है, 25 जून। फर्स्ट मानसून अकर्स इन केरला, केरला में पहला मानसून आता है। और उसके बाद एवरेज स्पीड ऑफ मानसून इन इंडिया 60 किलोमीटर प्रति आवर, ये बात गलत है। करेक्ट जो इसका है वो 30 किलोमीटर पर आवर। वीडियो मेरा देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइकेंस आर यूज्ड इन कंट्रोलिंग एयर पोल्यूशन। कंट्रोल करने में, इंडिकेट करने में, मॉनिटरिंग एयर पोल्यूशन, इन रिवेजिटेशन ऑफ वेस्टलैंड, वेस्टलैंड को फिर से जिंदा कर लें, एज इंडिकेटर ऑफ बेयर जियो रिसोर्सेज सच एज गोल्ड एंड कॉपर। तो देखिए सबसे पहले हम देखा होगा जहाँ पे ये पोल्यूशन होता है एयर का, स्पेशल SO2 वाला, तो वहाँ पे ये ग्रो नहीं करते हैं। तो इन कंट्रोलिंग एयर पोल्यूशन, ये कंट्रोल नहीं करते, एयर पोल्यूशन मॉनिटरिंग करते हैं पोल्यूशन। तो करेक्ट आंसर होगा बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज ट्रू अबाउट द जैद क्रॉप ऑफ इंडिया। देखिए जैद क्रॉप में बताया कोई स्पेसिफिक सीजन नहीं होती है इनकी। ले पहला आंसर, नो पार्टिकुलर सीजन। एक क्वीज के सीजन में बहुत ही कम टाइम के लिए ग्रो कर लेते हैं। सोइंग टाइम मार्च अप्रैल, ठीक है, जब जाड़ा ख़त्म होता है तब ये ग्रो करते हैं, बिल्कुल। उसके बाद वेरी लेस अमाउंट ऑफ वाटर एट रूट, केवल इनकी जड़ों में पानी की ज़रूरत होती है, पूरी क्रॉप को पानी की ज़रूरत नहीं होती। इसलिए जो आपने देखा होगा ना, बारिश के
जो नदी के जो बैंक्स होते हैं, किनारे होते हैं, उन पर ये फसल लगाई ली जाती है, क्योंकि वो खुद ही पानी वहाँ से उतना अंदर पानी होता है, वहाँ पे रूट्स पे पानी पहुँचता है, बाकी कोई इरीगेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है, तो ऑल ऑफ दी अबव इज़ करेक्ट जैद क्रॉप के लिए। अच्छा, फ्लोरोसिस इज ए बोन डिजीज़, जिसमें हड्डियाँ गलने लगती हैं, इस काज्ड बाई प्रेजेंस ऑफ, तो ये काज होती है पेस्टिसाइड इन वाटर, फ्लोराइड्स इन वाटर, कार्बन मोनोऑक्साइड इन एयर, फोटोकेमिकल ऑक्सीडेंट। तो इसका सिंपल सा आंसर है कि वाटर में जो फ्लोराइड्स हमारी बॉडी में जाता है वो काज करता है फ्लोरोसिस। ये इनरिच डिजीज़ है, मतलब हमारी बॉडी में फ्लोराइड इकट्ठा होने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है SO2 एंड NO2 काजेज पोल्यूशन बाई। आप पता है SO2 और NO2 दोनों हैं, एसिडिटी काज करते हैं, आपने एसिड रेन के टॉपिक में पढ़ा होगा, है ना। तो सिंपल सी बात है, इसका कोई समझने की बात ही नहीं। एसिडिटी पोल्यूशन जो काज करते हैं वो एसिडिटी का मतलब क्रिएट करना ही पोल्यूशन कहलाता है इनके केस में। क्वेश्चन नंबर 14 में देखें आप कि मस्टर्ड कैसा, अब यहाँ पर आइडेंटिफाई देखिए, मस्टर्ड आपने देखा गेहूं के साथ लगाई जाती है, इंक्लूडिंग कभी कभी वीट के साथ। मस्टर्ड किसान अपने उसमें बोता है कि हमारे साथ वीट के साथ कुछ सरसों भी ग्रो कर लें। तो सिंपल सी बात है, वीट कैसा है, रबी है, तो मस्टर्ड कैसी होगी, रबी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टाइम पीरियड ऑफ साउथ वेस्ट मानसून। जो इंडिया में मानसून होता है मेनली, हमने बताया ना फिजियोग्राफिकली जो होता है ना, 4 उसमें डिवाइड करा गया हमारे पूरे 12 महीने को, तो उसमें फिजियोग्राफिक जो क्लासिफिकेशन है उसमें देखिए टाइम पीरियड ऑफ साउथ वेस्ट मानसून ही इंडिया में जो बारिश होती है मोस्टली इसी से होती है। एक विंटर मानसून भी होता है, उसका 20%, 80% जो साउथ वेस्ट मानसून से बारिश होती है उसका टाइम आप देखते हैं ना, जुलाई शुरू होता है, सितंबर अक्टूबर ने बोला है, अक्टूबर नवंबर जुलाई जून जुलाई। तो ये जो होता है ना, आपने देखा जुलाई, अब जैसा चल रहा है सितंबर, बारिश अगर नॉर्मली बारिश हो रही है इस टाइम, और जो बिल्कुल लास्ट टाइम है, और जुलाई से स्टार्ट हो जाती है होना 1-2 झटका, मगर जो कंसिडर करी जाती है वो जून से करी जाती है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है फर्स्ट कि जुलाई सितंबर साउथ वेस्ट मानसून का टाइम पीरियड है इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ विंड अकॉर्डिंग टू सीजन इज ए डेफिनेशन ऑफ विच। देखिए एक डेफिनेशन दी थी एज पर टाइम ऑफ हिप्पालुस। हिप्पालुस ने एक डेफिनेशन दी थी, हिप्पाल जो कि एक मेट्रोलॉजिस्ट थे और अरबियन थे, उन्होंने एक डेफिनेशन दी थी। किसकी डेफिनेशन है कि सीजन के अकॉर्डिंग हवा का जो बहाव, उसकी जो डायरेक्शन होती है वो चेंज होने को ही हम क्या कहते हैं, क्लाइमेट कहते हैं, वेदर कहते हैं, मानसून कहते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका, मानसून, हम उसे मानसून कहते हैं। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17 इन इंडिया द क्रॉप्स हैव बीन डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरी, रबी, खरीफ, जायद क्रॉप्स ऑन द बेसिस ऑफ, ये मानसून के बेस पर डिवाइड करी गई या सीजन के बेस पर डिवाइड करी गई, क्लाइमेट के बेस पे, वेदर के बेस पर करी गई। तो ये सीजन के बेस पर डिवाइड करी गई हैं। ठीक है, 17 का आप आंसर देखिए, बी करेक्ट आंसर है, सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट, मतलब जो ऐसा पोल्यूटेंट कि जो मतलब कभी खत्म नहीं होता है, मतलब रहता है हमेशा। मड देखिए, मड तो खत्म हो जाती है, लीव्स तो बहुत जल्दी खत्म हो जाती हैं, जो फर्टिलाइजर बनाया जाता है। फ्रूट एंड वेजिटेबल भी खत्म हो जाती है। प्लास्टिक कभी नहीं खत्म होती, इसलिए प्लास्टिक इतनी ज़्यादा अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए थे, प्लास्टिक को यूज़ मत करो, प्लास्टिक का ये मत करो, प्लास्टिक है वो। ठीक है, तो ये क्योंकि नॉन बायोडिग्रेडेबल है, वैसे पोल्यूटेंट करने में कोई नहीं है, बस बायोडिग्रेडेबल होनी चाहिए। नॉन बायोडिग्रेडेबल इज प्रॉब्लम फॉर ए लॉन्ग टाइम एंड क्रिएट वेरियस काइंड ऑफ डिजीज इन ह्यूमन बॉडी एज वेल एज हमारे जो लिवर स्टॉक्स होते हैं उन दोनों में। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भी नॉन बायोडिग्रेडेबल ही होना चाहिए। ऐसे तो लाइफ नहीं चल पाएगी, थोड़ा बहुत पोल्यूशन होता है, मगर जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है वो एक कंसिडरेशन ऑफ द इन्वायरमेंट, बहुत ज़्यादा उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। शॉर्ट टर्म क्लाइमेट इज नोन एज, देखिए सबका डिफरेंस आ गया हमारे लेक्चर में, आपको क्लाइमेट पता चल गया क्या हो गया, सीजन पता चल गया क्या हो गया, देखिए मानसून पता चल गया क्या हो गया, मगर एक चरण था आपका भी वेदर नहीं मालूम चला। तो शॉर्ट टर्म क्लाइमेट को ही हम क्या कहते हैं, वेदर। आज इस 4th डेफिनेशन भी आपको मालूम चल गई कि वेदर क्या होती है, शॉर्ट टर्म क्लाइमेट को हम वेदर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रेडियो एक्टिव आइसोटोप इज यूज्ड इन द डिटेक्शन ऑफ थायराइड कैंसर। थायराइड कैंसर के कौन सा आइसोटोप यूज किया जाता है, ये क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है। तो इसमें देखिए उधर था बोन कैंसर एंड टिश्यू डैमेज, वही आंसर यहाँ पे स्ट्रॉन्सियम था, यहाँ पे आयोडीन का यूज करते हैं। देखिए घेंगा वगैरह जब थायराइड कहाँ होता है, गले में होता है, तो इससे भी आइडिया कर सकते हो। तो आयोडीन 30, अब इसमें ध्यान रखना कि आयोडीन का कौन सा वाला 131। ठीक है, ऑर्किड टाइप के प्लांट्स होते हैं बताया, और एक्जोटिक हैं, ये बाहर से लाए गए हैं, मतलब किस लिए लाए गए हैं इंडिया में, इनका क्या इंपॉर्टेंस है, इन्वेजिव नहीं है, एक्जोटिक है। ये आए थे एक्जोटिक ही है, इन्वेजिव नहीं हुए हैं। ठीक है, इनका एप्लीकेशन किस फील्ड में, इकोलॉजिकल इनका कंसिडरेशन होता है, या फिर हॉर्टिकल्चर इंपॉर्टेंस, सिल्वीकल्चर इंपॉर्टेंस होता है, या एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंस होता है। तो इनका जो है हॉर्टिकल्चर, ब्यूटीफुल फ्लावर्स प्रोवाइड करते हैं। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइकेंस रिप्रेजेंट। लाइकेंस जो है कोई एक वो नहीं है, लाइकेंस एक एसोसिएशन है 2 काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, एल्गी एंड फंजाई। एल्गी जो होता है वो क्लोरोफिल रखता है, फंजाई क्लोरोफिल नहीं रखते हैं। तो एल्गी जो है भोजन बनाता है, वो फंजाई को देता है, फंजाई अपने रूट्स के थ्रू वाटर प्रोवाइड करता है एल्गी को, वो जो फोटोसिंथेसिस में मदद करता है, और उसके थ्रू एल्गी भोजन बनाता है। तो ये एक ऐसा संबंध है जिसे हम क्या बोलते हैं, म्यूचुअलिज्म। ठीक है, अगर आपसे में पैरासिटिज्म
एनामलिज्म काउंसलिज्म की जगह पे सिम्बायोसिस होता पौधा, तब भी आंसर ये होता सिम्बायोसिस, म्यूचुअलिज्म। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है म्यूचुअलिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन लाइकेन फंजाई माइसीलिया डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम। देखिए वही बात है ये कि एसोसिएशन का नाम लाइकेन, और उसमें जो फंजाई होता है वो अपना न्यूट्रिशन किससे प्रोवाइड करता है, एल्गी से, क्योंकि एल्गी के पास क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल के थ्रू वो अपना भोजन बनाता है, और भोजन का मतलब कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन ए सीड इज स्टोर्ड एट फ्रीजिंग टेम्परेचर इट इज़ कॉल्ड। हमने बहुत सारे लेक्चर बनाए इस पर, देखिए तो ऑर्थोडॉक्स सीड कहलाते हैं। जो सीड स्टोर या सीड बैंक की जो कंडीशंस होती हैं, वेरी लो टेम्परेचर एंड वेरी लो प्रेशर पे जो सीड स्टोर होते हैं उन्हें ऑर्थोडॉक्स सीड कहलाते हैं, और इस पे जो नहीं करते उन्हें हम रिकल्सिट्रेंट सीड बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ओवर एक्सप्लॉयटेशन एंड ओवर कंजप्शन। देखिए ओवर कंजप्शन भी समझ में आता है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन एक थोड़ा नेगेटिव टर्म हो गया कि ठीक है, इरेगुलर यूज़ किस चीज़ करना। आप सर्टेन मेडिसिनल प्लांट्स जैसे कि आपका बेलाडोना है, सरपेंटेना है, बहुत सारे प्लांट हैं, एट्रोपा, तो इनका अगर हम ओवर एक्सप्लॉयटेशन करें और ओवर कंजप्शन करें तो ये किस कंडीशन में उन्हें पहुंचा देंगे, इंडेंजर्ड स्टेटस पहुंचा देंगे, बायो एक्सटिंक्शन, नो, या फिर कॉस्मोपॉलिटन डिस्ट्रीब्यूशन। कॉस्मोपॉलिटन डिस्ट्रीब्यूशन क्यों होगा, यूनिवर्सल डिस्ट्रीब्यूशन तो हम उसका रोक रहे हैं, और इंडेंजर्ड स्टेटस या बायो स्केल एक्सटेंशन, एक्सटेंशन तो नहीं होगा मगर इंडेंजर्ड कंडीशन में पहुंचा देंगे अगर हम इस तरीके चूज़ करेंगे ओवर एक्सप्लॉयटेशन वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इन विच आर द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पोल्यूशन ऑफ एयर, वाटर एंड सॉइल, द रेडियो एक्टिव स्ट्रॉन्सियम रिलीज एट द रिजल्ट ऑफ न्यूक्लियर एक्सप्लोजन। क्या न्यूक्लियर का एक्सप्लोजन होता है तो सॉइल, वाटर और एयर तीनों का पोल्यूशन होता है, मगर कौन सा इसका वो होता है आइसोटोप, 18, 19, 95 या 85 वाला। तो आपको यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है कि स्ट्रॉन्सियम में कौन सा आइसोटोप निकलता है जब न्यूक्लियर एक्सप्लोजन करते हैं। तो 26 का जो करेक्ट आंसर है वो है सी, ऐसा 90। इसका पहले भी एक क्वेश्चन आया था ऐसा 90 की, बहुत इंपॉर्टेंट आता है ये। अच्छा, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट डेवलप्स ओनली इन एरिया रिसीविंग रेनफॉल एबव। देखिए ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऐसे फॉरेस्ट हैं जिनकी प्रोडक्टिविटी सबसे ज़्यादा है, और ये उन एरिया में ग्रो करते हैं जहाँ पे जो एनुअल रेनफॉल का जो लेवल होता है वो 300 सेंटीमीटर से ज़्यादा होता है। ठीक है, 300 सेंटीमीटर तो होना ही चाहिए। तो करेक्ट आंसर है गाइस ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें टर्बिडिटी ऑफ वाटर। देखिए टर्बिडिटी जो है उसकी एक मतलब गंदगी जैसे कहना चाहिए, उसकी जो ट्रांसपेरेंसी है, उसकी जो क्लियरिटी वाटर की जब लूज होती है तो उसे टर्बिडिटी कहते हैं। कैसे होती है, जब उसमें डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिक मटेरियल से डिजॉल्व हो जाते हैं तो वो अनक्लियर्ड मतलब उसकी टर्बिडिटी बढ़ती चली जा रही है। तो इसे कैसे करके मेजर करते हैं, तो इसके लिए मेजर का जो आंसर है वो सिल्की डिस्क, ये एक टाइप का ऐसे बॉडी होती है, ठीक है, 30 सेंटीमीटर की, उसे किसी पोल से मार के वाटर बॉडी में लटका देते हैं, फिर उसे हल्के हल्के उसमें डिपिंग करते हैं। तो ये एक टाइप का स्केल होता है जो कंसीडर करता है वाटर की टर्बिडिटी की, उसकी क्लियरिटी के बारे में कि हाउ मच इट इज़ पोल्यूटेड। ठीक है, तो इसे ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी ऑन लैंड इज फाउंड इन। फिर अभी बताया देखिए ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हमने बताया ना, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट मतलब होता है जैसे अपने इंडिया वाले जो होते हैं कि एक लेवल का, और गर्मी भी है, थोड़ा सा ठंडा भी है, थोड़ी में धूप निकल आ रही है, फिर बारिश हो रही है, तो इससे क्या होता है एक टाइप का जो मतलब बायोडाइवर्सिटी का पोल्यूशन, मतलब पोल्यूशन का मतलब बढ़ना होता है हमें, तो बायोडाइवर्सिटी का पोल्यूशन कि हर तरीके की मतलब ऑर्गेनिज्म वहाँ पे ग्रो कर जाएंगे, और वही प्रोडक्टिविटी कहलाती है इनके केस में। तो जो आपका प्रोडक्टिविटी मैक्सिमम होती है वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ऑन अर्थ मैक्सिमम प्रेसिपिटेशन का मतलब टाइम बारिश। ठीक है, तो कहाँ पे होगा, जहाँ पे पानी लेने की जो बादल गर्मी की जो होते हैं बबल्स, वो बादल बन के उठते हैं, तो पानी की जहाँ पे कमी नहीं होना चाहिए वहीं पे मैक्सिमम प्रेसिपिटेशन के चांसेस होंगे। ठीक है, जहाँ पानी नहीं तो वहाँ पे चांसेस उतने ज़्यादा नहीं होते हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से जो करेक्ट आंसर है वो ए, ओशियन एरिया में मैक्सिमम प्रेसिपिटेशन के चांसेस होते हैं। तो करेक्ट आंसर है आपका इसका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं द टर्म न्यूक्लियर विंटर इज एसोसिएटेड विद न्यूक्लियर वार, न्यूक्लियर डिस आर्मानेंट एंड न्यूक्लियर वेपन्स टेस्टिंग और आफ्टरमाथ ऑफ ए न्यूक्लियर होलोकॉस्ट। होलोकॉस्ट होता है जैसे कि मास लेवल पे किसी का डिस्ट्रक्शन करा जाता है तब वो जो क्रिएट होती है कंडीशन। तो न्यूक्लियर जो विंटर होती है यही होलोकॉस्ट के बाद का जो टाइम होता है उसे बोला जाता है गाइस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस रेडियोएक्टिव पोल्यूटेंट इज। सबसे ज़्यादा खतरनाक कौन सा है इसमें, अभी मैंने एक क्वेश्चन बताया था वही क्वेश्चन फिर से रिपीट हो रहा है यहाँ पे। स्ट्रॉन्सियम 92 सबसे ज़्यादा मतलब डेंजरस रेडियोएक्टिव पोल्यूटेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुपरसोनिक जेट काज पोल्यूशन बाय थिनिंग ऑफ। आपको पता ही होना चाहिए ओजोन लेयर, O2 लेयर, SO2, इन किसी लेयर का मतलब ही नहीं है, केवल एक ही लेयर हमारे पास इंपॉर्टेंट है वो है ओजोन लेयर। ठीक है, DDT 98 में इंडिया में बंद कर दिया गया था। ठीक है, आप ध्यान रखना है कि DDT परसिस्ट इन ह्यूमन बॉडी अप टू 50 से 70, ठीक है सॉरी 40 से 50 साल तक बॉडी में रहता है, और इंडिया में 1998 के बाद से DDT पे बैन है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं लास्ट। बायोमैग्निफिकेशन इज सोन बाई। अब बायोमैग्निफिकेशन का मतलब है कि कोई केमिकल किसी चीज़ ने खा लिया, जैसे फिशेज ने खा लिया वाटर बॉडी में, फिश को हमने खा लिया
या कोई जो प्लांट्स हैं, जो एक्वाटिक प्लांट्स होते हैं, उसकी बॉडी में चला गया जाइलम फ्लोएम के थ्रू, वाटर ने एब्जॉर्ब किया रूट के थ्रू, उसकी बॉडी में चला गया, उस प्लांट के थ्रू वो फिश में आ गया, जो फिश थी बड़ी बड़ी उन्होंने खा लिया, उस फिश को कैप्चर करने के बाद ह्यूमन बींग की बॉडी में आ गया। ठीक है, इस तरीके से उस केमिकल का जो है कंसनट्रेशन बढ़ता रहा, या फिर केमिकल भी बना रहा। ऐसा नहीं हो सकता था कि बॉडी में प्लांट गया वो पूरी तरीके से उससे अपनी बॉडी में एसिमुलेट कर ले, उसका एग्जिस्टेंस ही खत्म कर दे, नहीं, वो उसकी बॉडी में बना रहा और उस प्लांट को जो फिश ने फीड किया तो फिश की बॉडी में ट्रांसफर हो गया, और जब फिश की हमने खा लिया तो वो हमारी बॉडी में ट्रांसफर है। इसका मतलब और उसकी कॉन्टिन्यूस कंसनट्रेशन भी बढ़ रही है। तो इस घटना को क्या बोला जाता है? बायोमैग्निफिकेशन। तो इसके लिए ज़रूरी है जो भी पेस्टिसाइड है या जो भी तरीके का पोल्यूटेंट है वो कैसा होना चाहिए? नॉन बायोडिग्रेडेबल होना चाहिए, जिससे कि वो बना रहे। कितने 4 लोगों से गया, पहले वाटर बॉडी में था, फिर वाटर बॉडी से प्लांट में चला गया, प्लांट से फिश में चला गया, फिर से हमारी बॉडी में चला गया। ठीक है, तो नॉन बायोडिग्रेडेबल पेस्टिसाइड जो होते हैं वही सोन करते हैं बायोमैग्निफिकेशन की प्रोसेस। तो कहिए 35 क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोग इसे देख लें। ठीक है, कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। ठीक है, और उसके साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें। ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच।